आरएलपी वालों ने उनको पैसा दिया तो वो बीजेपी का समीकरण बिगाड़ ऐसा काम करते हैं। अपने भाईचारे को भी पाल जी ने कोई जनता जानती है यहाँ। वो तो क्या है कि ऊपर से किसी पावरफुल आदमियों के द्वारा उनको टिकट दिलवाया गया। जान सको तो पहले आरएलपी के लारा रेवंत जी की लारी बीजेपी में आया, आज तक आरएलपी का ही रेवंत जी के लारे बीजेपी में आया और रेवंत जी धक्के कटी जाए तो मां रेवंत जी के साथ बीमा पॉलिसी चला रहे किसान बीमा करिया करे ना आज तक मान मिलिया को सब कंपनियां ठग ठुगार माने गिर न माने कोई आवाज उठी आज गढ़ रेवंत राम जी आरएलपी में साथ में थे तभी गढ़ था आरएलपी का। अब रेवंत राम जी ने आरएलपी छोड़ी तो पीछे पीछे 60-70% जनता ने भी आरएलपी छोड़ दी और भी रेवंत जी के साथ में जुट गए बीजेपी। सिंह जी कोई प्रभाव नहीं है, वो 15 साल से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ आते हैं और वोट कोई उनको देता नहीं है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। कांग्रेस ही लारी में किया अब कहीं से कई नेता माने जनता ने खराब करनी चाहिए, मैं नहीं हुआ आरएलपी मायनो आया तो आरएलपी रही कुछ वोट लेना वेला या बीजेपी रही जगह मूल वोट है? नहीं आरएलपी रा तो घना वोट है। नमस्कार साथियों, मैं हूं भोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों इस वक्त मैं खड़ा हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर ग्राम जो है माणकपुर है, वहाँ के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ का माहौल है और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर नारायण जी बेनीवाल जो है विधायक रहे, उसके कार्यकाल में किस प्रकार यहाँ का विकास हुआ है। राम राम सा अटेरो का ही माहौल लाग रही हो कि करे माहौल अटेरो है रेवंत राम जी डांगर साथ है पूरी जनता और बीजेपी रो ध्यान है सब भाई सरकार बन रही है और कई सालों में 5 साल में परिवर्तन हो रही है। तो ये बार बीजेपी ने है 5 और केंद्र में बीजेपी है ही, तो जनता ने जगह काम बाकी है। जैसे खनन विभाग वाला मान परेशानी करे कई आज मैंने तो बाने भाई ली जाए जहाँ बना दे कोनी हारते तो दी कोनी और कई फंड कई गरीबा सेवा कोनी हो रही जगह बाने भी पूरा मामला होना चाहिए इस बार। और भारतीय जनता पार्टी ने जिता आगे भेजा और मानो उम्मीदवार है रेवंत राम जी डांगा और भाई नहीं थे मानो तो बान जिता आगे भेजा में और जो मानो काम अटकी जगह पे पूरा हुई। रेवंत राम जी डांगा जगह है आरएलपी ने छोड़ना भाजपा रमायन आया प्रत्याशी रूप रमायन आप बीच रमायन भेजे तो इन्हों की तरफ का फर्क पड़े लगे। फर्क तो पड़े भी आप पार्टी का जगह पहले आरएलपी में जगह बानो नाराजगी ही नाराजगी सब हुए अभी कोनी कोनी वे भाई बीजेपी का कई नाराज हुए आरएलपी में गया कई कांग्रेस में गया और कांग्रेस का कई पाचा आया है आरएलपी में कई बीजेपी में आया है। आप जगह काम नहीं हुए जगह पे जनता बीच में जावे तो जनता पान और पाचो मेटन वास्ते भी प्रतिनिधि ने पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जगह काम हो रही है अभी आदमी रा जगह सुनवाई हो रही है तो वो आगे भी आदमी सुनवाई कर पूरा अगला काम करावे। तो माने सब बने यही इच्छा है भाई रेवंत राम जाके जीते और जनता ने जगह काम है और मानपुर का तो विशेष तौर काम है जगह एक खनिज विभाग अटक्योड़ है जकान सब 2 नंबर कई भाटो काटे जगह बांध परेशानी रहे और बांध बाने पूरा यूं लिए जल फोटो मिलना जो जगह मां भाटो काट सका कोई परेशानी नहीं हुए बा मोटी चीज भाई समस्या मान बा मिटनी चाहिए। लारला 5 साल में नारायण जी बेनीवाल रहा तो नारायण जी बेनीवाल खींवसर विधायक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डबल इंजन हो गए। यहाँ पर किस प्रकार यहाँ जो है विकास हुआ है? देखो विकास तो आप तरफ सब करना चाहो मगर जब तक खुदरो हाथ सरकार में नहीं हुए ना तो भी एरिया कोई विकास नहीं हुआ। चाहे आप 10 बार एमएलए रहो चाहे 20 बार रहो कटो रहो पूरा गवर्नमेंट भी हाथ में होनी चाहिए या भी बंद होना चाहिए गवर्नमेंट को खुद को जना ही वो काम हुई वरना काम को नहीं वे कोई भी काम को नहीं। वार्ड मेंबर वे सरपंच दूसरो वे तो वो वार्ड मेंबर का ही काम को नहीं वे। राम राम सर कहीं कहीं लाग रही है माहौल? आप माहौल बहुत ही बढ़िया है सर माणकपुर बीजेपी रो रेवंत राम जी डांगा फुल वोट समलो ना 95% 90% जीत रेवंत राम जी डांगा है जगह आरएलपी रमायनो आया तो आरएलपी रही कुछ वोट लेना वेला या बीजेपी रही जगह मूल वोट है? नहीं आरएलपी रा तो घना वोट है सर बीजेपी रा तो वोट माना है पहले कम ही है ज्यादा वोट नहीं है। रेवंत राम जी डांगा आवड़ा ये इतना वोट मिलिया है पिछली बार बीजेपी सिर्फ 90 वोट ही मिलिया ही अपने माणकपुर गाँव। अच्छा और इस बार जैसे 900 वोट पड़ी तो भी महीनों 750 वोट तो बीजेपी का है। वो जुड़ाव देखो आप आदमी ने देख रहे राम राम सर किकर लाग रही आप रोटेरो बहुत बढ़िया मोल लागे सटर तो रेवंत राम डांगा का बहुत तगड़ा तगड़ा मोल लारला 5 साल मैंने केड़ो विकास कार्य केड़ो हुई विकास बारे की हिसाब हो जाए कोई कुछ नहीं है। एक कांग्रेस रा तेजपाल जी मिर्दा ने अटो टिकट दियो है तो बेरो कीतो कटे इन चाहता रमाइन प्रभाव नहीं यार कोई प्रभाव नहीं है यहाँ प्रभाव नहीं है।
तेजपाल जी रो कोई कोई प्रभाव प्रभाव नहीं है। तो एक मिर्दा परिवार जको एक मजबूत खूंटो हो कांग्रेस रो ज्योति मिर्दा जकी भाजपा रे मायने आगी तो बिनो कितो कहीं प्रभाव पड़ी हाँ बहुत प्रभाव पड़ी वातावरण से। बहुत प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस ही आता मैं कांग्रेस ही आता हाँ उसके बारे में अब कहीं से कई नेता माने जनता ने खराब करनी चाहिए मैं नहीं हुआ अब हाँ मैं परिवर्तन छा मैं तो खुद पहले आरएलपी के लारा रेवंत जी के लारी बीजेपी में आया मैं आज तक आरएलपी का ही हा रेवंत जी के लारे बीजेपी में आया और रेवंत जी धक्के कटी जाए तो मैं रेवंत जी के साथ है कहीं कहीं कारण रहे हो आप रेवंत जी रहता हूं इंसानियत बंदा कैसा है देखो इनका हनुमान बेनीवाल से किस प्रकार रहा नहीं हमें हनुमान बेनीवाल से हमें कोई नफरत नहीं है हमें रेवंत जी से मतलब है ये जिधर जाएंगे उधर हम है इस आदमी के लारे बीजेपी ज्यादा है। इन आदमी के लारे बीजेपी बहुत ज्यादा दे रही है। हम सभी नेताओं का स्वागत करते हैं लेकिन हमारा मन है कि रेवंत राज जी को विधानसभा भेजे अच्छा हाँ रेवंत राज सबको स्वागत राम राम करता है। फिकर लाग रही अटर माहौल अठार मॉल 100% बीजेपी पक्ष में कई लोग तो आके यह करे कि क्यों सर आड़ पाड़ जगह गांव है जगह एक आरएलपी रो गढ़ है बे कई कारणों है तो और हम आप कह रहे हो रेवंत राम जी रो माहौल बढ़िया है वो आरएलपी का गढ़ रेवंत राम जी आरएलपी में साथ में थे तभी गढ़ था आरएलपी का। अब की रेवंत राम जी ने आरएलपी छोड़ी तो पीछे पीछे 60-70% जनता ने भी आरएलपी छोड़ दी और भी रेवंत जी के साथ में जुट गए बीजेपी में। नुकसान घणो है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है दुर्ग सिंह जी चौहान है उनका किस प्रकार यहाँ इस माहौल प्रभाव दुर्ग सिंह जी कोई प्रभाव नहीं है। वो 15 साल से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ आते हैं और वोट कोई उनको देता नहीं है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। यहाँ कोई प्रभाव नहीं है उनका। दुर्ग सिंह जी एक समीकरण बिगाड़ने का काम करते हैं। जो कोई पैसा देता है, जैसे बीजेपी के आदमी उनको पैसा दिया तो ये वो कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ देंगे, और आरएलपी वालों ने उनको पैसा दिया तो वो बीजेपी के समीकरण बिगाड़, ये ऐसा काम करते हैं। अपने भाईचारे को भी खराब कर रहे हैं वो। जैसे राजपूत समाज उनके साथ रहता है तो उनका वो भाईचारा खराब कर रहे हैं कि वो वोट उनको दे देते हैं और इसमें समीकरण बिगड़ जाता है और कोई तीसरा ही निकल जाता है। अच्छा तेजपाल मिर्दा है बे अटकी कर बिहारो तेजपाल जी का अभी तो कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, तेजपाल जी ने कोई जनता जानती है यहाँ। वो तो क्या है कि ऊपर से किसी पावरफुल आदमियों के द्वारा उनको टिकट दिलवाया गया जानबूझकर कि ये रेवंत राम जी डांगा नहीं आए, इनका वोट नहीं तोड़े आरएलपी के, इतने ही है काम। हनुमान जी बेनीवाल और रेवंत राम जी डांगा के बीच टक्कर होगी। रेवंत राम जी की विजय फतेह है। अच्छा ये आप माहौल देख लो आज का, बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी के पक्ष में। और रेवंत राम जी डांगा यानी जमीन से जुड़ा आदमी है, किसान आदमी है, हर आम आदमी की सुनता है। हर किसी के घर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन था तो रेवंत राम जी डांगा आते हैं, और किसी भी मुसीबत में अगर रेवंत राम जी डांगा के घर जाते हैं तो 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। आप भी कई सालों से न्यूज कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, आपने कभी देखा किसान के बेटे को किसी पार्टी ने टिकट दिया है? आपके सामने की बात है। आज 60-70 साल में कभी किसान का बेटा किसी पार्टी का टिकट लेके आया गया? चाहे आरएलपी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कभी किसी ने नहीं दिया। आज देखो ये बंदा कल ही मूंग बिजाई करके, जैसे पिछली फसल मूंग बिजाई करके उसको कटिंग करवा के आया है। कहीं पे चले जाओ आप, गायों के लिए चारे की कटिंग हो रही है, बंदा जाता है और मुट्ठी हाथ में ले बड़ा उठान दे बगड़ा उदगार गुर। बात चीज होनी चाहिए, किसान रो बेटो किसान ही, और वो जीती आगे जनता ना काम हो, किसान रा काम हो। एक जगह बीमा पॉलिसी चढ़ा रहे, किसान बीमा करिया करे ना, बे आज तक मान मिलिया को नहीं। सब कंपनियां ठग ठुगार माने गिर ना माने कोई आवाज उठी आज तक। गाँव को एक मुद्दा है वो रेवंत पूरा मां बीमा करा दा जगह में मान कभी बीमा फसल बीमा नहीं मिलियो किसान आज तक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने भी अब जो नई नई योजनाएं मोबाइल बांट रही है, फूड पैकेट बांट रही है, नरेगा के अंदर 100 दिन से 125 दिन बढ़ा दिए, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अत माने तो कदी हाल काम पड़ियो को नरेगा में गया 25 हाजिरियां भराई, 30 हाजिरियां मान भराई को ना आज तक। क्यों जनता में मिले ही को नहीं तो नरेगा जिते बंद करा दे। सरपंच तो खुद ही आप माता हादियां बैठा है, 5-7 करोड़ को बजट रुकियो पड़ियो है। फोन देवे तो मैं लेवा कौन? और फोन देवे तो काई मतलब वो 2-4 हजार बद कंपनियां पॉलिसियां है ताकि 1.5 महीने कंपनी ने फायदो की कर मिले, बे तो बे पॉलिसियां है, जनता ने काई फायदो मिल रही है। फोन दिया नहीं ज्यादा समय बिगड़ गए। फोन में कोई मतलब नहीं है, फालतू बजट खराब कर दी गवर्नमेंट। अच्छा आने वाली सरकार के लिए बजट बिगाड़ना है। उस जो जा रही है गवर्नमेंट, वो आने वाली गवर्नमेंट के लिए कर्जा करके जा रही है, बस ये है। और किसानों से ये तो वसूल करेंगे, कल टैक्स लगाएंगे, कल कोई और टैक्स लगा देंगे, किसानों के ट्रैक्टर पर भी लगा देंगे। इनका क्या है, किसानों से ही वसूल करना, किसान देने के लिए तैयार रहते हैं हरदम ही। किसान तो
देने वाली कौम है और हर कोई आता तो किसान से मांग के जाता है। किसान ने अभी तक किसी से कुछ मांगा नहीं है, ये आप देखो। डांगा जी है ना रेवंत राम जी, वो है जमीन से जुड़े हुए आदमी, आम किसान आदमी से आते हैं। उनकी छवि एकदम पूरा माहौल बढ़िया है एकदम। पूरा क्योंसर क्षेत्र में क्या आप कहीं बाहर चले जाओ, हर जिले में राजस्थान में इनका नाम चलता है रेवंत राम डांगा का। वो सिर्फ हाथ जोड़ के आदमी के समर्थन लेते हैं, इसलिए उनकी 100% जीत है, कोई नहीं हटाने वाला। वो भगवान जड़ा आदमी है। साथियों हमारे साथ है खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के लोग, और भी हम खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक